दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी Redmi A3 में FRP लॉक लग गया है और आप YouTube पर वीडियो देख देख कर FRP बाईपास कर करके थक ही गए हो और अब तक आपके फ़ोन की FRP बाईपास नहीं हो पाई है, तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक फ्री टूल के माध्यम से, एक फ्री टूल के जरिए अपने Redmi A3 का FRP कैसे एक क्लिक में अनलॉक कर सकते हो, पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो दोस्तों क्या करना होगा, उससे पहले मैं आपको ये Redmi का जो फ़ोन है मेरे पास, उसका बैक साइड दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि ये Redmi का A3 ही फ़ोन है। ठीक है, ये है मेरे पास Redmi का A3 मॉडल और आप देख सकते हैं ये कुछ इस कंडीशन पे है, वेलकम स्क्रीन वाले पे। ठीक है, यहाँ पर है, अगर आपको यहाँ पर फटाफट फटाफट 6-7 बार क्लिक कर देते हैं तो ये डायरेक्टली आपको वहां पर पहुंचा देता है जहां पर आपका फोन बोलता है कि वही वाला पैटर्न पिन पासवर्ड डालो, या फिर यूज माय गूगल अकाउंट इंस्टेड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका फोन बोलता है कि वही सेम पुरानी वाली ईमेल आईडी डालो और सेम वही पुराना वाला पासवर्ड डाल के नेक्स्ट करो जो इसमें पहले लॉगिन था, तभी ये फोन खुलेगा। ठीक है, एफआरपी का मतलब ही यही होता है। ठीक है, अब आपको ना तो पुराना वाला पैटर्न पिन पासवर्ड पता है और ना ही पुरानी वाली ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो डोंट वरी, बिना किसी पैटर्न पिन पासवर्ड के, बिना किसी ईमेल आईडी और उसके पासवर्ड को डाले आप एक क्लिक में एक फ्री टूल की मदद से इस फोन की एफआरपी कैसे अनलॉक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, उससे पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होंगी वो समझना है। आपके पास होना चाहिए एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, एक डेटा केबल कुछ इस तरीके से, और इंटरनेट। अब इंटरनेट क्यों चाहिए होगा? तो दोस्तों इंटरनेट इसलिए चाहिए होगा क्योंकि हम एक टूल डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है BFT 1.7, या फिर यूं कहें इसका एक्चुअल नाम है बेस्ट फ्लैश टूल, जिसका इस समय का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 1.7। अब इस टूल की मदद से ही हम इस फ़ोन की एफआरपी को एक क्लिक में अनलॉक कर पाएंगे। जैसे ही आप इंटरनेट कनेक्ट करके, ध्यान रखना बिना इंटरनेट के ये टूल नहीं चलता है, तो इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। अब जैसे ही इस टूल को आप ओपन कर लेंगे, ठीक है, इस टूल को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपका सवाल है कि मेरे भाई आपके पास तो टूल है, मेरे पास टूल तो नहीं है। घबराओ मत। अब कुछ लोगों का सवाल है कि क्या मेरे भाई इस टूल को चलाने के लिए पैसे देने होंगे या फिर सब्सक्रिप्शन खरीदने होंगे या फिर कोई क्रेडिट खरीदने होंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये टूल है। जैसे ही ये टूल खुले, यहाँ पर लॉगिन बटन पे सिर्फ और सिर्फ क्लिक कर देना। ध्यान रखना आपका इंटरनेट थोड़ा सा फास्ट रहेगा तो ये टूल जल्दी खुल जाता है। और सबसे जरूरी बात कि आपका जो टूल है, ठीक है, ये जो टूल है उसको ओपन होने के लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड है। बिना इंटरनेट के ये टूल खुलेगा नहीं, ओपन नहीं होगा। अब जैसे ही टूल ओपन हो जाता है उसके बाद का पूरा प्रोसेस आपको समझा देता हूं कि एक्चुअल में क्या क्या करना होगा। ठीक है, ये रहा टूल आपका ओपन हो गया। अब टूल ओपन होने के बाद एक जरूरी चीज, अगर आपका ये जो रेडमी का फोन है या फिर आपके पास कोई भी मीडिया टेक प्रोसेसर वाला फोन है, क्योंकि इस फोन में जो रेडमी का A3 है इसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा हुआ है, इसलिए आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में, जिस भी इन दोनों से में से किसी एक के जरिए अगर आप फ़ोन को अनलॉक कर रहे हैं, मान लीजिए लैपटॉप के, तो आपके लैपटॉप पे मीडियाटेक का यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड एंड इंस्टॉल रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि मीडियाटेक का यूएसबी ड्राइवर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस टॉपिक पर वीडियो मैंने डेडिकेटेड बना रखा है, उसको आपको जाकर देखना होगा। बिना यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल किए आप इस फ़ोन की अनलॉकिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, इस टूल को चलाने के लिए आपको यूएसबी डी के ड्राइवर भी इंस्टॉल करना होगा। अब यूएसबी डी के ड्राइवर कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, उस टॉपिक पर भी एक अलग से वीडियो बना रखी है। अब कुछ लोगों का सवाल है कि मेरे भाई जो प्रोसेसर इस फ़ोन में लगा हुआ है, सेम प्रोसेसर तो रेडमी A2 में लगा हुआ है, तो उसको सैम FW से कर लेते थे, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो मेरे भाई इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी है और अभी मैं इसी टूल
बेस्ट फ्लैश टूल बाई बॉस वी 1.7 के जरिए इसको फ्री में अनलॉक करना सिखाता हूँ। मैंने अपने लैपटॉप में मीडिया टेक का यूएसबी ड्राइवर पहले से ही डाउनलोड इंस्टॉल कर रखा है और यूएसबी डी के ड्राइवर पहले से इंस्टॉल कर रखा है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कंट्रोल पैनल में मैं जाऊँगा। ये बहुत ही ज़रूरी बात है यार। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसमें अनइंस्टॉल प्रोग्राम वाले सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे यूएसबी डी के ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, शायद आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखिए यूएसबी डी के ड्राइवर इंस्टॉल है और यहाँ पर देखेंगे मीडिया टेक का ड्राइवर इंस्टॉल है, ठीक है। और बेस्ट फ्लैश टूल पहले से ही डाउन इंस्टॉल है। तो मतलब ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और इंस्टॉल होनी चाहिए। अब समझते हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में जिससे भी आप अनलॉकिंग करना चाहते हैं, उसमें मीडियाटेक का यूएसबी ड्राइवर पहले इंस्टॉल कर लिए हैं, यूएसबी डी के ड्राइवर इंस्टॉल कर लिए हैं और ये बेस्ट फ्लैश टूल इसको आपने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने कर रखी हैं और अब आपको बताता हूँ कि क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है वो होगा मीडियाटेक। तो आपको मीडियाटेक सेलेक्ट ना करके यहीं पर क्लिक करना होगा मीडियाटेक पे। ये जो ड्रॉप डाउन मेनू का ऑप्शन है वो खुल जाएगा और यहाँ से आपको शाओमी वाला सिलेक्ट कर लेना है, शाओमी, ठीक है। शाओमी सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना हो, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे एक बार क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको वो रेडमी का मॉडल सेलेक्ट करना है जो आपका फ़ोन है एक्चुअली। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रेडमी A3, रेडमी 14C के जस्ट नीचे रेडमी A3 और उसके आगे जो ब्लू लिखा हुआ है ये इसका प्रोडक्ट कोड है। अगर आप रेडमी ब्लू लिखेंगे तो आपको इसका एग्जैक्ट मॉडल पता चल जाएगा। तो आपको रेडमी A3 ब्लू वाला सेलेक्ट कर लेना है। अब आपने सेलेक्ट कर लिया है रेडमी A3 ब्लू वाला। उसके बाद यहाँ पर सर्विस वाले ऑप्शन पे जाकर सर्विस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर रीसेट एफआरपी पे क्लिक कर देना होगा। अब आपको क्या करना है, डाटा केबल को कुछ इस तरीके से फ्री कर लेना है लाइक दिस और डाटा केबल को कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। अब आपका टूल बोल रहा है कि कनेक्ट पावर ऑफ फोन। आपको क्या करना है, अपने फोन को पावर ऑफ करके ये जो वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस दोनों को दबाकर डाटा केबल को बस लगा देना है। और टूल में आप देखिएगा, ये देखिए आपके सामने सब कुछ है, कोई तामझाम नहीं, एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको समझा रहा हूँ। इतनी डिटेल में कोई वीडियो बनाया नहीं है इंटरनेट पर, ठीक है। लोगों को बस अनलॉकिंग करना है लेकिन ये नहीं देखना है कि कैसे होगा क्या होगा, सब कुछ, ठीक है। अगर आपको मैं ये बता देता कि यार इससे अनलॉक हो जाता है, यार अनलॉक हो जाएगा मेरे भाई, अनलॉक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको वो स्टेप भी पता होना चाहिए जो उसके बैकएंड में है। ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, यूएसबी डी के ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, अदरवाइज ये अनलॉक नहीं होगा, आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा, ठीक है। इतनी डिटेल में और इतनी इन डेप्थ जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो इस मॉडल को, पर्टिकुलरली इस मॉडल को, तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हो। पेड हेल्प क्या है, आप मुझे पेमेंट करते हो और मैं आपको वीडियो कॉल पे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, आप मेरे पास अगर मैसेज करना तो टाइम पास के लिए नहीं, जब आपको काम करवाना हो तभी। ऐसा नहीं कि शाम में बताता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, कुछ नहीं। फ़ोन आपका खुल चुका है, ठीक है। डाटा केबल को करता हूँ साइड में, ठीक है। अब आप देखेंगे तो आपके फ़ोन में वाईफाई तो ऑलरेडी कनेक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ताले का आइकॉन था वो जा चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। ये देखिए वेलकम स्क्रीन पे आप आ चुके हैं, हेलो वाली। आपको यहाँ पर सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है, सॉरी, स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना होगा। अपनी कंट्री को सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना होगा। यहाँ पर इसको चेक करके एरो बटन पे क्लिक कर देना होगा, स्किप बटन पे क्लिक कर देना होगा। और अगर आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड है तब तो ठीक है, अगर नहीं कनेक्टेड तो यहाँ पर सेटअप ऑफलाइन लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से, घबराने वाली कोई बात नहीं है।
मैं एक काम करता हूँ ना, अपना हॉटस्पॉट ऑफ कर देता हूँ, जिससे बहुत ही ईज़िली आपको सेटअप करके दिखा सकूँ फ़ोन को। देख सकते हैं वाईफ़ाई मैंने अपना जैसे ही बंद किया, इस तरीके का ऑप्शन आया। अगर बैक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए सेटअप ऑफ़लाइन का एक ऑप्शन आ जाएगा। सेटअप ऑफ़लाइन पे क्लिक करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद मोर एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा वेट करेंगे, फ़ोन पूछेगा लॉक लगाना है, स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएँगे। एरो बटन पे क्लिक करेंगे। गेटिंग रेडी जब लिखा हुआ आ रहा है ना, तो घबराना नहीं है, ठीक है? ये देखिए थोड़ा-सा प्रोसेस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अब टूल से कोई मतलब है नहीं, ठीक? टूल से कोई भी मतलब नहीं है, आपका फ़ोन परफेक्टली खुल जाएगा दोस्तों। एकदम डिटेल और ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलती है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको एकदम डिटेल में वीडियो पहुँचाता हूँ, तो प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? अगर आप इसी को किसी एजेंट से करवाते तो आपसे 500 1000 रुपए चार्ज लेता वो, उसके बाद आपका फ़ोन अनलॉक करता। तो अगर मैंने आपको फ्री में अनलॉक करना सिखा दिया तो इतना तो कर ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है? फाइनली आप घबराएँ ना, ठीक है? आप घबराएँ ना, क्योंकि स्क्रीन का टाइम आउट हो जाएगा और ये देखिए फ़ोन आपका खुल चुका है। मैं आपको सेटिंग में ले जाकर इसका मॉडल भी दिखाऊँगा और इसकी सिक्योरिटी भी। ये है इसका अबाउट डिवाइस में जो मॉडल है, डिवाइस नेम Redmi A3 और यहाँ पर देखिए एंड्रॉयड 15 है। ऐसी वैसी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि देखिए 1 मार्च 2025 की एंड्रॉयड 15 की सिक्योरिटी है, ठीक है? तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने सीखा होगा कि कैसे आप अपने Redmi के A3 मॉडल का, जिसमें एंड्रॉयड 15 का अपडेट आ चुका है, उसकी एफआरपी आप एक क्लिक में कैसे अनलॉक कर सकते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।